हरिओम। राजा प्रियव्रत जी के 10 पुत्र हुए, जिसमें 3 तो वैरागी हो गए और 7 जो थे वो सदगृहस्थ। उन्होंने राज्य पाठ संभाला। प्रियव्रत जी के ही वंश में हुए नाभि जी, जिनका विवाह हुआ मरुदेवी से। इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, तब ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं और प्रथम तीर्थकर हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिसमें 90 पुत्र तो वैरागी हो गए। सबसे बड़े थे भरत जी। भरत जी ने अपने 9 भाइयों को 9 योगेश्वर बनाया और काफी समय तक राजपाट संभाला। इन्हीं भरत जी के नाम पर हमारे इस भारत देश का नाम भारत पड़ा। पहले ये अजनाब कहलाता था। ऋषभ देव जी ने काफी वर्षों शासन किया, फिर उनको वैराग्य हो गया। सब कुछ त्याग कर वो वन में चले गए। भरत जी ने वहां पर एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई गंडकी नदी के किनारे और तपस्या करने लगे, एकांत का सेवन करने लगे। एक दिन गंडकी नदी के किनारे साधना में बैठे थे भरत जी। तभी उन्होंने देखा कि एक हिरणी जो कि गर्भवती है, वो जल पीने के लिए गंडकी नदी में आ रही है। तभी एक शेर ने जोर से दहाड़ा। उस दहाड़ के भय से वो हिरनी नदी में कूद गई और वही प्रसव वेदना हुई और उसने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। और हिरणी ने अपना शरीर त्याग दिया। भरत जी ये सब दृश्य देख रहे थे और संतों का काम होता है बचाना। तो उन्होंने उस छोटे से हिरण के बच्चे को नदी से निकाला और अपनी कुटी में ले आए। अब भरत जी जो दिन रात जप माला साधना अनुष्ठान आदि करते थे, वो धीरे धीरे कम होने लगा। उनका ध्यान उस हिरण के बच्चे पर अधिक रहने लगा। उसी की चिंता में रहते, उसने खाया कि नहीं, वो कहीं चला तो नहीं गया। इस तरह जब उनका अंत समय आया, कहते हैं ना कि अंत मति सोई गति, तो वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया था और भरत जी यही सोच रहे थे कि कहीं उस बच्चे को जानवर खा न जाए। और उन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया और दूसरे जन्म में उनको हिरण का जन्म मिला। चूंकि भरत जी ब्रह्मज्ञानी थे, तो उनको अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद था, स्मरण था। तो वे हिरणों के झुंड में कभी नहीं रहते थे। गंगा जी में खड़े होकर सिर्फ भगवान को याद करते थे। इस तरह उन्होंने अति शीघ्र अपने शरीर को त्याग दिया। अगला जन्म उनका एक ब्राह्मण के घर पर हुआ।
भरत जी को तो अभी भी सब कुछ याद था। उनके और भी भाई थे। भरत जी किसी से बात नहीं करते थे, शांत रहते थे और ना ही कोई काम करते थे। उनके पिताजी ने उनको गायत्री मंत्र उनका जनेऊ किया और गायत्री मंत्र स्मरण करने के लिए कहा। वो तो परम ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, परंतु 1 महीने में भी उन्होंने वो गायत्री मंत्र स्मरण करके अपने पिताश्री को नहीं सुनाया। उनके माताश्री और पिताश्री का देहावसान हो गया। अब उनके भाइयों ने उनको घर से निकाल दिया और खेत में काम पर लगा दिया। भरत जी खेत पर बैठकर अपना जप तप में लगे रहते और जो भी जानवर आता, कोई भी आता, उसको बड़े प्रेम से पेट भर खाने देते। एक दिन की बात है, सिंध देश के राजा रणुगण की सवारी निकल रही थी। वो जा रहे थे गंगा सागर आत्मज्ञान के लिए। तो सवारी जोतने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता होती है। एक के पैर में चोट लग गई तो एक ने कहा, वहां से भरत जी जा रहे थे, हट्टे कट्टे थे, तो राजा से कहा कि इसको लगा देते हैं, हट्टा कट्टा है। पकड़ के ले गए, भरत जी को सवारी में लगा दिया। अब भरत जी की आदत थी कि जब वो चलते थे तो 2-4 कदम आगे देखकर कि कोई छोटा जीव जंतु उनके चरणों के नीचे ना आ जाए तो उछल जाते थे। वो जब जब उछले, राजा का सिर पीछे लड़ जाए, चोट लग जाए। राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा, इतना मोटा भारी शरीर लिए और ठीक से सवारी भी नहीं जोड़ सकता। भरत जी शांत रहे और वो फिर उसी तरह उछल के चलने लगे। अब की बार तो राजा को इतना क्रोध आया कि वो सवारी पर से नीचे उतर कर आ गए और भरत जी से कहा, अब तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। भरत जी ने सोचा कि यदि मैंने आज भी नहीं बोला तो समाज यही कहेगा कि जिसकी सवारी भरत जी ने ढोई वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। अब भरत जी ने प्रवचन करना आरंभ किया। सर्वप्रथम भरत जी ने कहा कि राजा, तुमने सर्वप्रथम कहा कि इतना मोटा ताजा शरीर लिए, तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अमर आत्मा। शरीर मोटा हो पतला हो इससे क्या लेना देना, मैं तो आत्मा हूं। रणुगण जी को लगा कि अनपढ़ सा इंसान इस तरह की बात कैसे कर सकता है। उन्होंने जनेऊ धारण कर रखा था तो इतना तो वो समझ रहे थे कि है तो ब्राह्मण। फिर भरत जी ने कहा कि आपने मुझे कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो दंड तो आप शरीर को देंगे ना, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कोई दंड नहीं दे सकता। अब राजा रणुगण समझ गए और उनके चरणों पर गिर गए कि आप अवश्य कोई महापुरुष हैं, मुझे ज्ञान दीजिए। भरत जी ने उनको उठाया और बहुत ही सुंदर उपदेश दिया, सत्संग दिया और राजा को पूर्णतः आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। और वो उसी दिन से उन्होंने
अपना सब कुछ त्याग के वैराग्य ले लिया।